555। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र घाटोल पंचायत समिति हेडक्वार्टर मुख्यालय एसडीओ पीपलखुट में ऊंची मजिस्ट्रेट खुलवाने की मैंने माननीय मंत्री महोदय से मांग करी थी, लेकिन उन्होंने कोई नियम बताया, प्रकरण के बारे में पूछा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितने प्रकरण लंबित हैं, माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की मांग की और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार के नियम है कि एक इतनी निर्धारित संख्या में प्रकरण विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो कमेटी बनी हुई वो सहमति दे देती है तो नया न्यायालय खोला जा सकता है या कर्मोन्नत किया जा सकता है। जहाँ तक माननीय सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न है, इनके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं वो सिविल नेचर के सिर्फ 24 मुकदमे हैं और क्रिमिनल नेचर के 281 मुकदमे हैं और जो पैरामीटर्स राजस्थान सरकार ने तय किए और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तय किए उस पैरामीटर से बहुत ज़्यादा दूर है। साथ ही साथ मैं ये भी माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जब तक पैरामीटर्स तय नहीं कर दें न तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की उच्चतम समिति जो है वो सहमति देगी और न राजस्थान सरकार नियमों में इतनी ज़्यादा कोई शिथिलता भी दे सकती है, क्योंकि 700-800 मुकदमे पालन होने चाहिए, वहाँ आपके करीब 200 का लगभग मुकदमे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो भी है कि पीपलूखाट में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्जन का मामला प्राप्त होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपलखुट में ग्राम न्यायालय सर्जन हेतु राज्य सरकार को जरिए पत्र दिनांक 18/12/2014 को लिखा गया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात पीपलखुट के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालय सृजन का ज्ञापन प्राप्त होने पर नए सिरे से लंबित प्रकरणों की संख्या मंगवाई जाकर प्रकरण माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है, जिस पर कमेटी द्वारा दिनांक 12/8/2023 को उस प्रकरण को अस्वीकार कर दिया गया है। वर्तमान में पीपलखुट में किसी प्रकार का न्यायालय खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं, क्योंकि हमने सरकार को लिखा तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकदमों की संख्या को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया। इसीलिए इस स्टेज पर हम आपके क्षेत्र में न्यायालय खोलने में असमर्थ हैं। अब उत्तर तो आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने प्रकरण के बारे में पूछा था, आपने प्रकरण बताया, बता दिया 241,23,000। आपके प्रश्न में जो है उसका उत्तर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मेरे सीओ सर्कल में 3000 से ऊपर प्रकरण लंबित है। क्या आपने जो नियम बताए हैं सभी कोर्ट इसी नियम से हैं या कोई छूट दी गई है? माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, राजस्थान सरकार और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों से ही चलते हैं और नियमानुसार जो भी कोर्ट खोले गए हैं या कर्मोन्नत किए गए हैं। मैं पुनः आपको दोहराता हूँ, आपके क्षेत्र के जो प्रकरण मैंने बताया, शायद आपने ध्यान से सुना भी नहीं, आपके क्षेत्र के सिविल प्रकरण सिर्फ 24 है और क्रिमिनल नेचर के 281 है। अगर आप ये मानते हैं कि हमारा आंकड़ा गलत है तो तथ्यात्मक लाके दे सकते हैं, मुझको वेरीफाई करेंगे, गलत आज जवाब देगा तो उसकी कार्रवाई होगी। नहीं, आज हमारे पास प्रमाणित आंकड़े हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या सभी क्षेत्रों में इसी तरह से होता है, पूरे राजस्थान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी के सहमति से और राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ये न्यायालय खोले जाते हैं या कर्मोन्नत किए जाते हैं या विचाराधीन प्रकरणों को इधर से इधर किया जाता है। एक समानता से एक साथ न्याय होता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न 57 स्थगित किया गया है। केंद्र से